नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जनाई। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। और हम इसी वक्त अहमदाबाद के अलग अलग विभाग में आज आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज ये है कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी ने आज सुबह से ही और कल से ये ऐलान हो चुका था कि 11 तारीख यानी 11 अगस्त के दिन सुबह से ही ये पालन हो जाएगा कि अगर बिना मास्क नहीं पहनेंगे तो उनको 1000 रुपये का दंड। क्योंकि इसमें हाई कोर्ट पहले कह चुका है, गुजरात हाई कोर्ट, कि अगर मास्क, क्योंकि जो आपको बता दें कि अहमदाबाद में जो केसेज है कोविड-19 के वो पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया, अगर कोई लोग अगर सोशल डिस्टेंस और मास्क नहीं पहनते हैं तो उनको कड़क गाइडलाइंस के हिसाब से आवेदन करवाया जाए। तो उनको गुजरात सरकार ने कल से ही उनको जाहिर कर दिया है कि अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा ना तो 500 रुपये की जगह 1000 रुपये दंड शुरू कर दिया। अब बात मुद्दे पे है तो हम इसी वक्त नरोड़ा विभाग के ITI में हैं और आपको वहाँ की, क्योंकि ये भी एक डिपार्टमेंट है जो पब्लिक से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। सुबह यहाँ लोग वैसे तो बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर कोई ज़रूरत कागज़ और लोग या ITI के लोग फॉर्म की आवेदन करने आते हैं या कोई भी वर्ग के लिए यहाँ आते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए ऑफिसर मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, अपना परिचय और मैं जैन जवेरी यहाँ ITI में प्रिंसिपल क्लास 2 के ओहदे से काम कर रहा हूँ सर। जवेरी सर, ये मैं जानना चाहूँगा कि आज 11 अगस्त यानी आज मास्क गुजरात में फर्जियात हो गया, आपके यहाँ किस तरह की पालना की जा रही है? यहाँ सर हमारे गेट से ही हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है वॉचमैन को कि जो भी आए वो विदाउट मास्क इसको एंट्री नहीं मिलेगी, और जिसके पास मास्क नहीं है वहाँ हमने मास्क दे के रखे, क्योंकि यहाँ हमने ट्रेनिंग के बाद के हिसाब से यहाँ हमारे जो होजियरी और टेलरिंग कटिंग के जो इंस्ट्रक्टर थे उसके मदद से हमने मास्क बनाए और जिसको ज़रूरत है उसको बांट के हम समाज और देश की सेवा में थोड़ा बहुत योगदान कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और वैसे कि गुजरात सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस की हम सबको पालन करना है, लेकिन एक मेरा ये भी सवाल रहेगा क्योंकि लोग जो आते हैं वो जैसे कि आपने बताया हम गेट पे ही मास्क दे देते हैं और उनको अगर नहीं है तो ये मास्क आपका यही बना दी क्या? हाँ, ये हमारे यहाँ जो इंस्ट्रक्टर है जो ड्रेस मेकिंग के हैं वो अभी फ़िलहाल बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उनको थोड़ा वक्त भी मिल जाता है, तो ट्रेनिंग के उसके हिसाब से ही हम मास्क बनाते हैं और ऐसे मास्क हमने हमारे पूरे स्टाफ को भी बांटे हैं और एरिया के ज़रूरतमंद लोगों को भी हमने बांटे हैं। और हमारा प्लानिंग अभी प्रोडक्शन चालू रखा है, जैसे बच्चे क्लास में आने शुरू हो जाएंगे गवर्नमेंट की गाइडलाइन के बाद तो हम बच्चों को जिसके पास नहीं है उसको भी बांटने का आयोजन किया है। एक ये सवाल ये भी रहेगा कि आपके पास बाहर व्यवहार विभाग की है और जो जैसे कि ITI का काम है आपके पास है, लोग ट्रायल के लिए आते हैं, तो उसको किस बेस पे आप, क्योंकि आज से गाइडलाइन शुरू हो गया, मास्क कंपलसरी हो गया, तो वहाँ किस तरह की स्थिति? सर, पहली तो बात एक है कि हमने वहाँ एक आदमी खड़ा रखा है कि जैसे कोई एग्ज़ाम देने के लिए आएगा तो वहाँ मास्क नहीं होगा तो हम एंट्री नहीं देते, और मास्क के साथ साथ हम जो बच्चे या जो कोई एप्लीकेंट आता है तो हमने वहाँ एक व्यवस्था करके रखी है, तो वहाँ अपना जो हाथ है वो सैनिटाइज करके ही अंदर उसको प्रवेश मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दोनों देर बातचीत करने। तो आपको बता दें कि ये थे जवेरी साहब, जिनका कहना है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और गुजरात सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। और फिलहाल उन्होंने आपने देखा होगा उन्होंने मास्क भी बताया कि हमने खुद ने मास्क बनाए और सुबह से ही हम इस पालना के साथ अगर हर कोई हम मास्क पहनते हैं और हम एक्स्ट्रा मास्क भी वहाँ गेट पे दे के रखे हैं, ताकि अगर कोई बिना मास्क पे आ जाता है तो उसको वहीं से ये मास्क पहना कर अंदर एंट्री दी जाती है। कोरोना महामारी को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट द्वारा दोनों की जो गाइडलाइंस है वो एकदम गुजरात में चुस्त तरीके से पालन कर रहे हैं। मैं इसी वक्त जहाँ खड़ा हूँ आपको बता दूँ कि कुबेरनगर ITI विभाग में खड़ा हूँ, जहाँ लोग जो एग्जाम देने आते हैं जिनको जो पहले डेट लेकर रखे उनको एग्जाम की जो तारीख उनको जाहिर कर देती है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो जहाँ से मैं यानी जो राउंड बना के रखे हैं पहले से सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक, जैसे कि सामने कंप्यूटर है उसके सामने चेयर लगी हुई है, आपको बताना चाहूँगा चेयर के हिसाब से ही वो बैठेगा और समथिंग 2 या 2.5 फुट या 3 फुट की दूरी पे है, तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पहले से गाइडलाइंस है वो पालन किया गया। सामने मैं दिखाना चाहूँगा कि जो ऑफिसर लोग हैं, ऑफिसर सामने बैठे होते हैं
और वही सोशल डिस्टेंस के साथ पालन करते हुए मास्क का उपयोग और सैनिटाइज टोटल की आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही एक जो डिपार्टमेंट है और इतना सजाग डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक इसी से जुड़ा हुआ लोग हैं, पब्लिक लोग आते हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट इतना सजाग डिपार्टमेंट है कि एकदम अपनी हेल्थ की और लोगों की हेल्थ की चिंता करते हुए अपना साथ में ये सोशल डिस्टेंस रखते हैं। अभी भी पहले से हमारे साथ जो जुड़े थे जवेरी साहब जो उनका यहाँ पे ऑफिसर है, उनसे भी मैंने बातचीत की, तो उन्होंने भी एक बहुत बड़ी अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखी थी कि उन्होंने कहा था कि अगर हम अपने जो डिपार्टमेंट में उसमें कुछ लोग हैं जो महिलाओं की जो साथ साकार लेकर उनके द्वारा जो मास्क जो खुद उन्होंने मास्क बना दिए थे और मास्क भी उन्होंने हमारे को बताए थे, वो शायद में आपको अगले वीडियो में दिखाई देगा। पर वो मास्क के साथ गेट में मास्क दिए जा रहे हैं ताकि अगर आने वाले को मास्क पहना दिया जाएगा और बाहर अधिकारी भी मौजूद रहते हैं जिनको सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते हुए उससे आगे जो कर्मचारी लोग रहते हैं, जो गेट पे सुपरवाइजर रहते हैं, वो भी वहाँ तैनात है ताकि अगर कोई सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ ना उड़े। इसको लेकर के भी डिपार्टमेंट बहुत ही सतर्क और एकदम सावचेती नजर आ रही है। यहाँ पर किस तरह की सुविधा दी जाती है? यहाँ जो हमारे बच्चे आते हैं एडमिशन के फॉर्म भरने के लिए, तो उनके लिए सोशल डिस्टेंस का पालन हो इस तरह से हमने जैसे बारिश की सीज़न में भीगे नहीं और उनको सुविधा मिले, इसीलिए हमने ऊपर एक शेड बनाया है जिससे पानी के ऊपर ना गिरे। और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हमने बेंचेस रखी है कि जैसे एक बेंचेस में एक ही एप्लीकेंट बैठे और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो गाइडलाइन दी है उसका पूरा पालन हो और समाज हेल्दी रहे। जवेरी साहब, आपको ये जानकारी के लिए चाहेंगे रोज़ के कितने मेंबर आते हैं यहाँ? जो लाइसेंस के जो है हमें 48 का स्लॉट अलॉट किया गया है। रोज़ के 48 लोग यहाँ? हाँ, 48 लोग अलॉट किए जाते हैं, उसमें से कोई मतलब मैक्सिमम 48 लोग आ सकते हैं। ये 48 लोग पूरे अहमदाबाद में से आते हैं? ये अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कितने जो कंटेनमेंट जोन है सब जगह से आते हैं? नहीं, कंटेनमेंट जोन में ऐसा नहीं है सर। इसमें क्या है कि जो एप्लीकेशन करता है तब उसको कौन से सेंटर में जाना है वो उसको उस हिसाब से RTO की जो वेबसाइट है वहाँ से अलॉट किया जाता है। ये जो है वो वेबसाइट पे जब एप्लीकेशन करता है एप्लीकेंट तब उसको मिल जाता है कि कहाँ जाना है। ठीक है, आप एक पब्लिक सर्वेंट जुड़े हुए हैं, आपसे यहाँ पर आने वाले लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये अपील कर रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो हमारी हेल्थ है और जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी हमारे लोगों के लिए जो सुविधा और हेल्थ के लिए जो नियम बनाए उसका कड़क पालन करके हम भी तंदुरुस्त रहे और पूरे